Hello everyone, welcome to the channel Simple Nursing Notes. Today we are discuss about डिफेंस मैकेनिज्म. फर्स्ट हम जानेंगे कि डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है. डिफेंस मैकेनिज्म एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी होता है जिसे लोग अनकंफर्टेबल और स्ट्रेसफुल सिचुएशन को सामना करने के लिए यूज़ करते हैं. अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म. In 1953, Anna Freud, the daughter of Sigmund Freud, was introduced defense mechanism. 1953 में आना फ्रॉयड जो कि सिगमंड फ्रॉयड की डॉटर हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किए थे या डिफेंस मैकेनिज्म का शुरुआत किए थे. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म. Defense mechanisms are methods of attempting to protect self and cope with basic drives or emotionally painful thoughts, feelings or events. डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हमारी जो पेनफुल थॉट्स, फीलिंग्स और पेनफुल इवेंट हमारे जीवन में घट जाते हैं उसे सामना कर पाते हैं. The purpose of defense mechanism is to reduce or eliminate anxiety. जब हमारे anxiety too much painful हो जाता है उस anxiety को कम करने के लिए हम defense mechanism का यूज़ करते हैं. अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जिसे कि हम कॉमनली यूज डिफेंस मैकेनिज्म भी कह सकते हैं. हम जो डिफेंस मैकेनिज्म डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो सब हैं रिप्रेशन, डेनियल, डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन फॉर्मेशन, रेशनलाइजेशन, सब्लिमेशन, कंपेंसेशन, प्रोजेक्शन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, अनडूइंग, रिग्रेशन, डिसोसिएशन, कन्वर्सन, सप्रेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड आइसोलेशन. अब हम ये जो सारे डिफेंस मैकेनिज्म हैं उनके डेफिनेशंस और एग्जांपल्स पढ़ेंगे. आवर फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म इज रिप्रेशन, अनकॉन्शियस एंड इनवॉलेंटरी फॉरगेटिंग ऑफ पेनफुल आइडियाज, इवेंट्स एंड कॉम्प्लेक्स. ना चाहते हुए भी पेनफुल आइडिया, पेनफुल इवेंट्स को भूल जाना ही रिप्रेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, फॉरगेटिंग ए लव्ड वंस बर्थडे आफ्टर ए फाइट. हमारे जो लव्ड वन हैं, दोस्त हो या रिलेटिव्स हो, जिसके साथ हमारा लड़ाई हो जाता है हम उसके बर्थडे भूल जाते हैं. ना चाहते हुए भी उसका बर्थडे भूलना पड़ता है. इसे ही रिप्रेशन कहते हैं. नेक्स्ट इज डेनियल, अनकॉन्शियस रिफ्यूजल टू एडमिट एन अनएक्सेप्टेबल आइडिया और बिहेवियर. अनकॉन्शियसली कुछ अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर और आइडिया को मानने के लिए मना कर देना ही डेनियल होता है. हम एग्जाम्पल से ठीक से समझ पाएंगे. एग्जाम्पल हमारा क्या है? मदर ऑफ ए चाइल्ड who is fatally ill through fully informed of the diagnosis and the expected outcome refuses to admit it. It is because she cannot tolerate the pain that acknowledging the reality would cause. एक मदर जिसका बच्चा एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन उस टाइम पे जब मदर को कहा जाता है कि ये बीमारी कितना ज़्यादा घातक है और इसका नतीजा क्या हो सकता है, तब वो मदर ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मेरे बच्चे को ये बीमारी हुआ है करके, क्योंकि इस बीमारी से बच्चे को जो पेन होगा वो मदर टॉलरेट नहीं कर पाएगी. इसीलिए वो नहीं मानना चाहती है कि मेरे बच्चे को ये जानलेवा बीमारी हुई है. अनकॉन्शियसली मदर जो नहीं मानना चाहती है कि मेरे बच्चे को बीमारी है, इसे ही डेनियल कहते हैं. द नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म इज डिस्प्लेसमेंट, अनकॉन्शियस डिस्चार्जिंग ऑफ पेंट अप फीलिंग टू ए लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट. एक पर्सन अपना नॉट एक्सप्रेस्ड फीलिंग या गुस्से वाला फीलिंग किसी और के ऊपर डिस्चार्ज करने को या किसी और के ऊपर ये गुस्सा निकालने को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. वन वर्ड में बोला जाए तो किसी का गुस्सा किसी और पे निकाल देना. फॉर एग्जाम्पल, ए हस्बैंड yells at his wife after a bad day at work. एक हस्बैंड जब ऑफिस में बॉस से गाली सुनता है लेकिन बॉस को कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन वो घर आकर उस गुस्से को वाइफ के ऊपर निकाल देता है.
क्योंकि वो तो बॉस को कुछ नहीं बोल सकता ना, उसका नौकरी चला जाएगा। अगर वाइफ को गाली दूं तो कुछ किस बात का गुस्सा उस पर निकालूं तो वाइफ क्या कर लेगी, इसलिए वो क्या करता है, उसका जो पेंट अप फीलिंग होता है वो घर आके बच्चों और बीबी के ऊपर निकाल देता है। यही होता है डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज रिएक्शन फॉर्मेशन, replacement of unacceptable feelings with their exact opposites। ना चाहते हुए भी हमारे जो अनअक्सेप्टेबल फीलिंग होते हैं उसको कैसे हम रिप्लेसमेंट करते हैं, उसका ऑपोजिट करके। एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। हमारा एग्जाम्पल क्या है, ए बॉय हु इज जेलस एंड हेट्स हिज एल्डर ब्रदर shows him exaggerated respect and affection। एक बच्चा जो अपने बड़े भाई से जलता है और उसे हेट करता है, उसका ये फीलिंग वो किसी को दिखाना नहीं चाहता है। इस फीलिंग को वो कैसे रिप्लेस करता है, जेलेसी और हेट ना जताते हुए उसके भाई को बढ़ा चढ़ाकर रिस्पेक्ट देता है और उसे अफेक्शन देता है, प्यार करता है। इस तरह वो अपने जो अनअक्सेप्टेबल फीलिंग है उसे दबा के उसका ऑपोजिट करता है। इसे ही कहते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन डिफेंस मैकेनिज्म। द नेक्स्ट इज रेशनलाइजेशन, justification of failures and offering socially approved reasons for socially unacceptable behavior। खुद के फेलियर को सोशली अप्रूव्ड रीजन के साथ प्रेजेंट करना ही रेशनलाइजेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट कंप्लेन्स अबाउट द अनफेवरेबल हॉस्टल एटमोस्फियर फॉर हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन। एक स्टूडेंट है जो कि एग्ज़ाम में फेल हो गया है, बट वो खुद की गलती को छुपा देता है कि वो पढ़ाई नहीं किया इसलिए एग्ज़ाम में फेल हो गया, लेकिन वो अपने आप को बचाने को जाकर एग्ज़ाम में फेल होने का कारण हॉस्टल एटमॉस्फेयर ही अच्छा नहीं है इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर सकता था, ये बता देता है। इसको ही रेशनलाइजेशन कहते हैं। और एक एग्जांपल तो हमारे नर्सिंग से ही देती हूँ। जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हमें क्वेश्चन पूछा जाता है और इंटरव्यू से बाहर निकलते ही जब रिज़ल्ट आता है हम इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते हैं, तब गलती किसका हो जाता है, तब गलती होती है एग्जामिनर की या जो इंटरव्यू कर रहे थे उनकी। हम जो पढ़ के गए थे वो ही नहीं पूछे, कुछ और ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो गलती किसका हुआ, जो इंटरव्यू कर रहे थे उनका ही गलती है। तो यही तो है रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन, conscious और unconscious channeling of instinctual drives into acceptable activities। जो consciously हो या unconsciously हो, हमारे अंदर किसी काम करने की जो क्यूरियोसिटी और हंगर होता है, उसे किसी खास काम के लिए यूज़ करना जो कि एक्सेप्टेबल होता है, इसे ही सब्लिमेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अग्रेसिवनेस बीइंग ट्रांसफॉर्म टू कॉम्पिटिटिवनेस इन बिजनेस और स्पोर्ट्स। हमारे अंदर जो अग्रेसिवनेस फीलिंग होता है कुछ करने का, उसे क्या करते हैं हम कॉम्पिटिटिवनेस करके बिजनेस या स्पोर्ट्स में लगाते हैं और जो कि हम उसमें बहुत अच्छे कर पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बॉय है जो कि प्यार में धोखा खाया हुआ है, वो उस फीलिंग को कॉम्पिटिटिवनेस फीलिंग में ट्रांसफ़र करके अच्छा पोइट बन सकता है। जैसे कि एक अग्रेसिव नेचर का लड़का है, वो उसका यही अग्रेसिव नेचर को कॉम्पिटिटिवनेस फीलिंग में ट्रांसफ़र करके एक फुटबॉलर बन सकता है। इसे ही कहते हैं सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म। The next is compensation, conscious covering up for a weakness by over emphasizing or making of a desirable trait। एक फील्ड में अपना वीकनेस को कवर करने के लिए दूसरे फील्ड में आगे बढ़ना ही कंपनसेशन होता है। एग्जाम्पल क्या है, ए स्टूडेंट हु फेल्स इन हिज स्टडीज कंपेंसेट्स फॉर इट बाय बिकमिंग द कॉलेज चैम्पियन इन एथलेटिक्स। एक स्टूडेंट जो कि स्टडी में फेल होता है लेकिन वो एथलेटिक में कॉलेज का चैम्पियन है, यही तो है कंपनसेशन। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन, अनकॉन्शियस ब्लेमिंग ऑफ समवन एल्स फॉर वंस डिफिकल्टीज। खुद की गलती के लिए किसी और को ब्लेम करना ही प्रोजेक्शन होता है।
For example, a surgeon blames the theatre nurse for an unsuccessful operation. Here the surgeon blames the theatre nurse for his own mistake using the projection mechanism. यहाँ पर एक सर्जन प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म यूज करके अपने खुद के मिस्टेक के लिए थिएटर नर्स को ब्लेम करता है। वन वर्ड में बोला जाए तो खुद गलती करो लेकिन उसका ब्लेम किसी और के मत्थे मत दो। The next is intellectualization. Undue emphasis on the inanimate to avoid intimacy with people, increase attention on external reality to avoid expression of inner feelings, excessive stress on relevant detail to avoid perceiving the whole. इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या है? इन तीनों में से एक लिखने से काफ़ी हो जाएगा। Increase attention on external reality to avoid expression of inner feeling, यही डेफिनेशन लिखना। एग्जाम्पल क्या है देखो, person shows no emotional expression when discussing a serious car accident. सीरियस कार एक्सीडेंट हुआ है लेकिन जब एक्सीडेंट के बारे में डिस्कस होता है तो वो पर्सन अपना इमोशनल एक्सप्रेशन को दबा के रखता है। यही होता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म। चलो सिंपल वर्ड में समझते हैं। घर में कुछ बहुत बड़ा हादसा हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है। घर के जो बड़े होते हैं वो स्ट्रॉन्ग पिलर होते हैं, इसीलिए हादसे के टाइम सब रोने लगते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं घर के, वो अपना इमोशनल फीलिंग को शो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर मैं टूट जाऊंगा तो इन सबको कौन संभालेगा। अपने अंदर इमोशनल फीलिंग को जो कंट्रोल करके रखते हैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इसे ही कहते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म। The next is undoing, reversing or undoing a thought or feeling by performing an action that signifies an opposite feeling than original thought or feeling. जब हम अपने बात से हो या अपने कुछ काम से किसी और को चोट पहुंचाते हैं तो उसके बाद जब हमें रियलाइज़ होता है कि ये ठीक नहीं है, अच्छा बिहेव मैंने नहीं किया है, तब हम क्या करते हैं, उसके लिए कुछ गिफ्ट खरीद के ले आते हैं। तो इस डिफेंस मैकेनिज्म को ही अनडूइंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाइंग ए गिफ्ट फॉर समवन फॉर whom देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ डिसलाइक। कोई हमारा दोस्त हो या रिलेटिव्स हो, हमारे कुछ काम से या बात से वो समझते हैं कि हम उसे नापसंद करते हैं या नफ़रत करते हैं, इसीलिए हम उसके लिए कुछ गिफ्ट खरीद के ले आते हैं। हमारे इस एक्शन से हम उसे बताते हैं कि हम उसको नापसंद नहीं करते हैं, इसे ही कहते हैं अनडूइंग डिफेंस मैकेनिज्म। द नेक्स्ट इज रिग्रेशन, reverting to an older, less mature way of handling stresses and feeling. बड़े हो जाने के बाद भी जब हम हमारे स्ट्रेस और फीलिंग को छोटे बच्चे की तरह हैंडल करते हैं, इसे ही रिग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, an adult throwing a temper tantrum when he does not get his own way. एक अडल्ट है जब उसके मनपसंद का कोई काम नहीं होता है या वो चाहता है जो वो नहीं होता है, तभी वो टेम्पर थ्रो करता है, इसे ही रिग्रेशन कहते हैं। यहाँ पर टेम्पर का मतलब क्या है, जब कोई काम नहीं होने पर लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, किसी चीज़ को किक करते हैं, हिट करते हैं और चीज़ें फेंकते हैं, इसे ही टेम्पर कहा जाता है। यही सब काम बेसिकली बच्चे करते हैं। जब अडल्ट ये सब काम करने लगे तो उसे रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। आवर नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म इज डिसोशिएशन, unconscious separation of painful feelings and emotions from an unacceptable idea, situation or object. Dissociation एक mental state होता है जिसके वजह से हम अपने पेनफुल फीलिंग्स, इमोशंस अपने आप से सेपरेट कर सकते हैं या भूल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, amnesia preventing recall of previous days auto accident,
अडल्ट रिमेम्बरिंग नथिंग ऑफ चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट इज हमें अमनेसिया हुआ है, इसीलिए हम प्रीवियस एक्सीडेंट को रिकॉल नहीं कर पाते हैं। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, जब चाइल्डहुड में कुछ सेक्सुअल अब्यूज़ होता है उसे याद ना रख पाना भी एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो कि डिसोसिएशन के वजह से हम इस पेनफुल फीलिंग्स को याद नहीं रख पाते हैं। अमनेसिया होना या चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ को याद ना रख पाना, ये दोनों मेंटल स्टेट डिसोसिएशन डिफेंस मैकेनिज्म के कारण होता है। नेक्स्ट इज कन्वर्जन, अनकॉन्शियस एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट सिंबॉलिकली थ्रू फिजिकल सिम्टम्स। जब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण फिजिकल सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं, इसे ही कन्वर्जन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट अवेकिंग विथ ए माइग्रेन हेडेक इन द मॉर्निंग ऑफ ए फाइनल एग्जामिनेशन एंड फीलिंग टू इल टू टेक द एग्जामिनेशन। एक स्टूडेंट को माइग्रेन हेडेक होता है क्योंकि उसका फाइनल एग्ज़ाम है। उसका जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हुआ है, इसे ही कन्वर्जन डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट इज सप्रेशन, वॉलंटरी रिजेक्शन ऑफ अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग्स फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस। सप्रेशन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें हम क्या करते हैं, कॉन्शियसली मीनिंग के जानबूझ के अपने अनवांटेड थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर को अवॉइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट माइट सप्रेस एंगर एट देयर रूममेट बाय फोकसिंग ऑन स्टडिंग फॉर एन एग्ज़ाम। यहाँ पर एक स्टूडेंट अपने रूममेट के ऊपर गुस्सा है, लेकिन वो अपने एंगर को सप्रेस करके रखता है। और ये सप्रेस कैसे करता है, वो अपनी स्टडी में फोकस करता है, इसलिए वो गुस्से को सप्रेस कर पाता है। ये जो जानबूझ के अनवांटेड थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर को अवॉइड करना ही सप्रेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन, अनकॉन्शियस रिप्लेसमेंट ऑफ अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस, एटीट्यूड्स, नीड्स और इमोशन with those that are more acceptable। सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जहाँ पे हम हमारे अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस, इमोशंस, एटीट्यूड को मोर एक्सेप्टेबल मैनर में रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ कमिंग होम एंड टेकिंग आउट एंगर ऑन ए फैमिली मेम्बर, यू गो टू द जिम एंड पंच ए बैग। अगर हम किसी बात से एंगर है तो वही गुस्से को, वही एंगर को घर जाके फैमिली मेम्बर के ऊपर ना निकाल के हम क्या करेंगे, जिम जाके पंच बैग के ऊपर वो सारा गुस्सा निकाल देते हैं। इससे क्या होता है, इट कैन हेल्प रिड्यूस एंग्जाइटी एंड फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इससे क्या होता है ना, हमारे अंदर जो एंग्जाइटी है वो कम हो जाता है, या फ्रस्ट्रेशन का जो फीलिंग है वो कम हो जाता है। यही होता है सब्स्टिट्यूशन डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज आइसोलेशन, attempt to avoid a painful thought or feeling by objectifying and emotionally detaching oneself from the feeling। जब कोई अपनी पेनफुल फीलिंग्स को अवॉइड करता है, किसी कारण वो जो डिप्रेशन में है उस इमोशन को किसी और के आगे शो नहीं करता है, इसे ही आइसोलेशन कहते हैं। For example, without showing any emotion, a woman tells her family the result of test which indicate that her lung cancer has metastasized। एक woman जिसका लंग कैंसर 4 स्टेज कैंसर है, ये टेस्ट रिजल्ट आया है। जब वो यही बात अपने फैमिली मेम्बर को बताती है, वो अपना कोई भी इमोशन शो नहीं करती है। इसे ही आइसोलेशन डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। इस डिफेंस मैकेनिज्म के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हो पाएगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करने के लिए नहीं भूलना। अगर कोई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।